Hello student, now we are discuss plane of symmetry. Plane of symmetry को हम कहते हैं POS. तो किसी भी स्ट्रक्चर में POS कैसे ढूंढते हैं और POS किसे कहते हैं? तो एक इमेजिनरी प्लेन लेते हैं जिससे अगर मॉलिक्यूल को हम इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाएं और वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएं, तो हम उस इमेजिनरी प्लेन को कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो हम कहेंगे यहां पे एन इमेजिनरी प्लेन प्रेजेंट in the molecule along which if molecule can be divided into equal half, which are mirror image of each other, then the plane is known as POS. यानी कि एक इमेजिनरी प्लेन लेते हैं और जिससे किसी भी मॉलिक्यूल को अगर इक्वली हाफ में डिवाइड कर पाएं और दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएं, तो हम उसे POS कहेंगे. एग्जाम्पल से हम देखते हैं POS कैसे ढूंढते हैं. तो एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड C, CH3, H, CH3 and H. Second example C double bond C, CH3, CH3, H और H. इसको देखें तो ये है सिस और इसको देखें तो ये है ट्रांस. तो यानी कि दो स्ट्रक्चर है हमारे पास सिस और ट्रांस के लिए. इन दोनों में POS कैसे ढूंढते हैं? तो इसके लिए हम इसके 3D स्ट्रक्चर जो है उसको देखते हैं. उस हिसाब से हम इमेजिनरी प्लेन कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे. तो हम इसके 3D स्ट्रक्चर देखते हैं अभी. तो 3D स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा है जो. तो फर्स्ट ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो सिस के लिए है. CH3 और CH3 ये दोनों है, ये दोनों हाइड्रोजन जो है ये दोनों है, और ये बीच वाले दो कार्बन जो है ये दोनों है. तो इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो हम कहीं से भी इसे कट कर सकते हैं और वो दोनों इक्वल हाफ होने चाहिए और मिरर इमेज होने चाहिए. तो अगर हम यहाँ पे देखें इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ बीच में से अगर कट कर दूं तो CH3 के सामने CH3 आ जाएगा और H के सामने H और कार्बन के सामने कार्बन आ जाएगा. यानी कि मैं यहाँ बीच में से उसे कट कर सकता हूँ, तो वो दोनों इक्वल हाफ भी हो जाएंगे और मिरर इमेज भी हो जाएंगे. इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं इस तरह देखूं ऊपर से तो इस तरह दिखाई देगा. अगर मैं इसे यहां से कट करूं तो ये वाला CH3 जो है वो आधा हो जाएगा, कार्बन आधा हो जाएगा, ये वाला H और CH3 भी आधा हो जाएगा. तो इस तरफ और इस तरफ मुझे दो स्ट्रक्चर मिलेंगे और वो दोनों भी इक्वल हाफ होंगे और एक दूसरे की मिरर इमेज भी होंगे. यानी अगर सिस में देखें तो टोटल हमें POS कितने मिलेंगे? तो 2 POS मिलेंगे. तो हम उस POS को ऐसे दिखाएंगे. फर्स्ट तो ये POS मिलेगा जो पेपर के प्लेन में है इस तरह से. सेकंड एक POS यहाँ बीच में मिलेगा, यानी कि इस स्ट्रक्चर में हमें POS मिलेगा. सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं जो ट्रांस का है. ट्रांस में अगर देखें तो CH3 के सामने CH3 है, तो ट्रांस का हम स्ट्रक्चर बना देते हैं. इसमें
तो इसमें हम यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H ले लेते हैं। तो ये वाले अब स्ट्रक्चर को देखें तो ये हो गया है ट्रांस। ये CH3 है, ये CH3 है, ये H है और ये H है। इस स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ बीच में से कट करूँ तो CH3 के सामने CH3 नहीं है और H के सामने H नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ से उसे कट नहीं कर सकता, तो वो इक्वल हाफ या मिरर इमेज नहीं होंगे। अब हम ऊपर से अगर देखें इस तरह से, तो इसे मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ, तो ये हाइड्रोजन जो है वो आधा हो जाएगा कार्बन और ये CH3 आधा हो जाएगा और वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज भी हो जाएंगे। यानी कि मैं अगर यहाँ से कट करूँ तो मुझे POS मिल रही है। तो ट्रांस में देखें तो मुझे एक POS मिल रही है जो पेपर के प्लेन में है, यानी कि इस तरह। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांस में भी हमें क्या मिलेगा, तो POS होती है। इसके बाद हम कोई और स्ट्रक्चर लेते हैं। अगर मैं ये स्ट्रक्चर ले लूं और इसमें यहाँ पे दो ग्रुप्स, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे रख देता हूँ, दोनों को मैं क्लोरीन ले लेता हूँ। ऐसा ही दूसरा स्ट्रक्चर मैं ले लेता हूँ और स्लाइडली उसमें चेंज कर देता हूँ। एक क्लोरीन जो है उसे मैं हमारी तरफ रखता हूँ और एक क्लोरीन जो है उसे पीछे की तरफ रख लेता हूँ। तो इन दोनों स्ट्रक्चर के लिए अगर हम देखें तो इसके भी 3D स्ट्रक्चर मैंने बना के रखे हैं। तो फर्स्ट वाले की बात करें हम तो वो एग्जैक्टली ऐसा होगा। ये जो दोनों क्लोरीन है जो मैंने डार्क लाइन से दिखाया है वो हमारी तरफ होंगे, यानी कि इस तरफ ऊपर की तरफ। ये 3 कार्बन 1 2 एंड 3 कार्बन है। अगर इसमें हमें कट करना है तो हम सीधा यहाँ से बीच में से अगर कट करें तो क्लोरीन के सामने क्लोरीन आ जाएगा, कार्बन के सामने कार्बन और ये वाला कार्बन आधा हो जाएगा। तो हम इजीली कह सकते हैं कि दोनों इक्वल हाफ भी हो जाएंगे और एक दूसरे की मिरर इमेज भी हो जाएंगे। अगर मैं ऊपर से कट करना चाहूँ, यानी कि अगर यहाँ से कट करूँ तो इक्वल हाफ नहीं होंगे, यहाँ से अगर कट करूँ तो भी इक्वल हाफ नहीं होंगे, यानी मुझे टोटल 1 PS मिलेगी। और वो कौन सी होगी, तो यहाँ बीच में से अगर हम कट करें तो ये हो जाएगी POS। बाजू वाले स्ट्रक्चर में अगर देखें तो क्लोरीन जो एक हमारी तरफ है और एक पीछे की तरफ है, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ, एक क्लोरीन को पीछे की तरफ ले लेते हैं। तो ये अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऐसा होगा इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो इसे अगर यहाँ से बीच में से अगर मैं कट करूँ तो ये वाले क्लोरीन के सामने क्लोरीन नहीं है, पीछे वाले क्लोरीन के सामने भी क्लोरीन नहीं है, यानी कि मैं यहाँ से कट नहीं कर सकता। अगर मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ तो भी सेम, ये वाले क्लोरीन के सामने यहाँ क्लोरीन नहीं है और ये वाले क्लोरीन के सामने यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, यानी कि अगर मैं किसी भी बाजू से इसे कट करना चाहूँ तो वो इक्वल हाफ नहीं होंगे और मिरर इमेज नहीं मिलेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाले स्ट्रक्चर में POS नहीं है, नो POS। तो इस तरह से हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे ढूंढते हैं और स्ट्रक्चर में कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा है। आने वाले वीडियो में हम सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि COS कैसे ढूंढते हैं उसके बारे में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।